बहुत बड़ा एक इशू बनता जा रहा है कि पंजाब से लोग खुद चले जाते हैं और फंस जाते हैं इन लोगों के चक्रों में और फिर जानी भी और माली भी नुकसान होता है उनका। बहरहाल खुशकिस्मती है इनकी कि ये बच के वापस आ गए हैं। भाई सबसे पहले तो ये बताइए कि कहाँ पर आपने ऐड देख लिया, ये क्या ऐड था, किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि कोई शादी करना चाहती है औरत? फेसबुक पे ना दोस्ती करना चाहता था, वो लड़का था या लड़की थी ये नहीं पता था। तस्वीर वगैरह उस वक्त नहीं, मैसेज वगैरह आते थे। फेसबुक पे आपको मैसेज आए? हाँ जी। आपको ऐड नहीं देखा आपने? ऐड बाद में देखा था उसने, फिर ऐड भेजा, फिर उसके बाद उसने मैसेज वगैरह करता रहा, मैं भी करता रहा। वो ये चेहरा नहीं उसने दिखाया था। फिर व्हाट्सएप क्या बन के बात कर, लड़की बन के बात कर रहा था? कभी लड़की की आवाज़ से कभी लड़के की आवाज़, लिख के भेजता था मैसेज। लिख के? तो क्या नाम बताया था उस लड़की ने? इमरान पहले बताया, फिर उसने रुबीना बताया। नाम चेंज होते थे अक्सर। रुबीना? हाँ जी। तो क्या बात शुरू कहाँ से हुई? फिर आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। दोस्ती करना चाहती हूँ? हाँ जी। तो रुबीना नाम बताया उस औरत ने? जी। तो मैसेज आया तो आपने फिर उसको क्या कहा, उसमें बातों में आ गया आप? मैं उसके बाद में ठीक है यार दोस्ती है, दोस्ती की हद तक, लेकिन मैं पहले उसे बताता था कि मैं इतनी दूर नहीं आ सकता, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं मजदूर आदमी हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, मैं शादीशुदा हूँ ऑलरेडी। तो उसने बोला कि यार दोस्ती करना चाहता हूँ, आप आओ मेरे साथ, घर में शादी है, शादी देखना, फिर बातचीत करेंगे। तो मैंने कहा मेरे पास किराया नहीं है, उसने किराया भेज दिया। उस लड़की ने किराया भी भेज दिया? हाँ जी। अच्छा, उससे पहले बातों के दौरान उसने अपनी तस्वीरें भी शेयर की होंगी आपके साथ? तस्वीरें 1-2 दफ़ा शेयर की थी, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया उसकी तस्वीरों पे। तस्वीरें कैसी थी? खूबसूरत थी बहुत? लड़कियों की तस्वीरें थी। खूबसूरत तस्वीरें थी? हाँ जी। अच्छा, तो उसने फिर क्या कहा आपको? उसने बोला ये शादी है, घर में शादी का मैं काम है, तो आप आओ सैर करने के लिए, सैर मैं के लिए आपको बोला? सैर करवाऊंगा। हाँ जी। अच्छा, फिर? लेकिन मैं फिर उसने पैसे भेजे, मैं चला गया। पैसे भेजे, आप चले गए? हाँ जी। लेकिन उसने मुझे ना जहाँ का स्टॉप बताया उससे 1 किलोमीटर पीछे से उतार लिया। इधर मैं अपने पंजाब में उनके उसने ऑफर भी की थी उस लड़की ने, जो लड़की बन के आपसे बात कर रही थी कि शादी करना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी कर लूँ? हाँ जी, वो कहती थी, लेकिन मैंने उसे बताया था 2-3 दफ़ा मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं। अच्छा, उसने कहा शादी कर लेना मेरे साथ? हाँ जी। ऐड पे क्या लिखा हुआ था जो ऐड आया था आपके पास? वो यही था, दोस्ती है, बातचीत करती थी, गलत मैसेज भेजती थी। तो मैं उसे बोला मैं ऐसा लड़का नहीं, ना मुझे ऐसे मैसेज भेजने हैं आपने। गंदे किस्म के मैसेजेस होते थे? हाँ जी। और तस्वीरें भी कुछ ऐसी भी थी गलत वाली? तस्वीरें गलत वाली तो नहीं, उसकी तस्वीरें दूसरी थी। सर पे दुपट्टा नहीं होता था, मेकअप किया होता था, लेकिन मैंने उसे बोला ऐसी तस्वीरें मुझे नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी वो भेजती थी। ठीक है। तो उसके बाद फिर वो उसने कहा जी आपने कहा मेरे पास पैसे नहीं आने के लिए, तो उसने कहा मैं पैसे भेज देती हूँ? पैसे भेज देते। पैसे भेजे उसने 5,000 रुपये भेजा, सिर्फ इसलिए कि आप उधर आ जाओ? हाँ जी। कहाँ पे आना था? उसने मुझे अबाड़ा का बताया था, लेकिन मुझे रहीमगंज यार खां से भी 1 किलोमीटर पीछे उतार दिया। राब्ते में रही फ़ोन पे आपके साथ? हाँ जी। फ़ोन पे जब बात होती थी तो लड़की की आवाज़ में बात करता था वो? लड़की की आवाज़ होती थी? कभी लड़की की कभी लड़के की, लेकिन बोलती थी मेरा भाई इमरान है, ठीक है, वो आपको लेगा, वो आपसे रब्ता करेगा। इमरान कभी रब्ता करता था, कभी वो लड़की करती थी? हाँ जी। और आवाज़ बाकी लड़कियों वाली होती थी वो? महसूस होती थी किसी टाइम में, किसी टाइम नहीं महसूस होती थी। आवाज़ भारी भी हो जाती थी जब बोलते ना, आवाज़ उसकी भारी भी हो जाती थी। मोस्ट प्रॉब्ली ये भी हो सकता है कि वो शायद लड़की के थ्रू वो बात करवा रहे हो, या हो सकता है कि वो कभी कभार इमरान साहब लड़की बनकर बात करते हो और फिर वो जो मैं मामला, बहरहाल वहाँ पर आपको तुरवा लिया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मोटरसाइकिल पे आए हैं, उसने बोला मैं अपने भाई को भेज रहे हैं मोटरसाइकिल पे, आप उसके साथ बैठ जाओ। लेकिन जब मैं बैठा, मुझे शक हो, मैं उतरने लगा, पीछे से और 1-2 लड़के थे, उनके पास राइफलें थी, वो भी साथ में बैठ गए। अच्छा। वो मुझे उठा के कच्चे में ले गए। हाँ। उधर जाके उन्होंने मेरे से नंबर मांगा घर वालों का, उनसे बातचीत करवाई, तो उन्होंने तवान मांगा कि हमें 2 लाख रुपए तो हम शाम तक आप छोड़ दें। मैंने घर वालों से बोला ये पुलिस में गए, तो उधर जाके इन्होंने बात की, लेकिन इन्होंने पैसे नहीं भेजे, तो बातचीत करते रहे। अच्छा। हाँ जी। तो 2 महीने कहाँ रखा, कैसे रखा, क्या क्या जुल्म करते रहे? दरिया के अंदर जंगल में रखा उन्होंने, बांध के अच्छा। दरख्तों के साथ, अच्छा। संगल के साथ बांध के रखा था। मारते थे, सोटियाँ वगैरह, थप्पड़ वगैरह मारते थे, फिर घर वालों से बात करो और हमें पैसे लेके दो। तो वहाँ पे कोई और भी थे लोग या सिर्फ आपको अकेले रखा हुआ था? तकरीबन 3-4 लोग थे और भी थे? हाँ जी। मुद्दा सिर्फ यही था, जाल यही था कि आओ और मेरे घर वालों को मिलो और फिर हम शादी कर लेंगे? यही था। हाँ, यही मुद्दा था। यही मुद्दा था। हाँ जी। तो उसके बाद फिर वो मामला क्या हुए, वो इसको ले गए और उसके बाद फिर उसको बांस के साथ, और क्या बांस का बाग था कोई वहाँ पर, क्या था? जंगल था जी, जंगल था, और वहाँ पर इसको रखा। और लोग भी थे वहाँ पर, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। कितने महीने रहे वहाँ पे आप? 2 माह।
2 माह, तो 2 महीनों में फिर मारते थे और वीडियो भी बनाते थे आपकी? वीडियो भी बनाते थे, मारते थे, फिर घर वालों को भेजते थे, ब्लैकमेल करते, बाद में कहते थे 25 लाख रुपये आप लेना है। अच्छा। तो घर वालों ने इन्हें पुलिस वालों से रब्ता रखा, इन्होंने फिर हमें आगे रब्ता किया, आगे वाली पुलिस ने फिर सारा काम किया, हमें बाज़ाब कराया। और जो दूसरे लोग थे वो भी हुए बाज़ाब? नहीं, उनमें से कुछ हैं अभी 1-2 उनकी चुंगल में एक है? है। हाँ जी। तो इस सारे चक्कर में जो लड़की बात करती थी वो लड़की सामने आई या पता लगाओ कि नहीं। कोई लड़की है या नहीं? वो इमरान ही था लड़का, वो वही इमरान आवाज़ है? चेंज करके करता था। वही लड़की बन के बात करता हाँ था? जी, और अब मामला ये तस्वीरें भी वही भेजता था वही भेजता था। और अगवा भी इसने किया जी और 25 लाख रुपए उसी ने मांगा। जी। तो फिर किस तरह पुलिस का कैसे पहुंची, कैसे वहां से फिर तुम वहां पर आप लोग निकले? वो इन्होंने रब्ता किया, इन्होंने वो नेटवर्क निकाला, जिस तरह भी वो करते रहे, मेहनत करते रहे, वो पहुँचे, हमें मुझे बाज़ाब कराया उन्होंने। कितने दिन हुए घर आए हुए? तकरीबन आज हो गए हैं 5-6 दिन। 5-6 दिन। तो इतनी सख्त सर्दी में वहां पर उस इलाके में ठंड थी कि बस नॉर्मल मौसम था? सर्दी नॉर्मल मौसम में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी, सर्दी है थी उधर। जब बारिशें पड़ती थी हमारे ऊपर शापर दे देते थे, और जब बारिश ख़त्म होती थी कमीज भी उतरवा देते थे, धूप भी हो या ना हो। उसी जगह पे हाँ जी, बांधा, उधर ही सोते थे? उधर ही सोते थे, सोने जमीन नहीं पे? देते थे। जब नमाज का टाइम होता था तब मारते थे, भी सो जाओ। जब कोई टाइम होता था हम दुरूद शरीफ पढ़ते थे या कोई चीज़ पढ़ते थे तब मारते थे हमें। तभी मारते थे? हाँ जी। उस वक्त दूसरे लोगों से बात हुई? वो भी इसी नहीं, चक्कर में? वो बात नहीं करवाते हैं, वो अलग अलग बांधते हैं दूर दूर करके। दूर दूर कर, लेकिन हाँ जी। मामला यही होगा? मामला लड़की का भी होगा, कहीं सस्ती गाड़ी और भी मामला होते हैं। एक बंदा उधर वो मुलाजिम के घर राशन देने गया था बाबा, तो रास्ते में किडनैप कर लिया उन्होंने, गाड़ी उसकी अभी भी खड़ी हुई है उधर ही, तो वो जमीन पे ही उधर सोते थे आप लोग वहीं पे? जमीन पे ही। तो वो हाजत के लिए भी नहीं जाने देते थे कहीं भी? हाजत वगैरह के लिए कहीं भी नहीं। ये बताओ कि आप खुद बता रहे थे कि अब शादीशुदा हो, कितना अर्सा हो गया शादी को आपकी? मेरी शादी हो तकरीबन हो गए 14-15 साल। और कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे। 5 बच्चे हैं। तो बीवी बच्चों की भी दुआएं काम है? बीवी ने आगे नाराज नहीं हुई बीवी के भाई तुम चले गए शादी करने? चंगा तो बस, बोले क्या रहा, चंगा पता लगा भाई तुम और ब्याह कर? हाँ हैं? जी, जी। ये तो कहा होगा भाभी ने? नहीं, उसने नहीं कोई बोला, उसने बोला अच्छा। शुक्र है कि आप वापस आ गए। कोई भी रहीमयार खां का या बहावलपुर का कहीं का भी कहेगा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, या तुम्हारे सस्ती गाड़ी देना, मैं तुम्हारे साथ काम करता रहा हूँ, यहाँ पे फलानी जगह पे काम करता रहा हूँ, किसी के जिसका घर बार नहीं आप जानते हैं उसके साथ दोस्ती न लगाएं। या कोई लड़की अच्छी अच्छी तस्वीरें भेजे तो उसको कोई बोले, मैं नहीं। लड़का भी लड़की बन के अच्छी तस्वीरें भेजे, उससे भी ना बात करें। कोई भी ऐसा आपके बेटों से या आपके रिश्तेदारों से ज़्यादा बड़ा दोस्त कोई नहीं है, तो किसी को अपना दोस्त ना बनाएं। ये मकसद सिर्फ ये है कि इनका ये कहना है कि सिर्फ रहीम यार खान ही नहीं, और भी किसी भी जगह से कोई भी मैसेज आता है या किसी भी जगह कोई भी आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है तो उसकी बातों में मत आए, नहीं तो अंजाम उसका बड़ा भयानक हो सकता है। बहरहाल हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।